महाराज श्री से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। कलयुग के इस कलिकाल में रिश्ते तार तार हो रहे हैं, परंतु नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके रिश्ते आपकी ताकत हैं, परंतु कब? जब आप उन्हें अपने जीवन की गंभीरता से समझते हैं। कभी कभी रिश्ते हमारा बहुत कल्याण सोचते हैं, बहुत हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, परंतु हम उन रिश्तों को कभी समझ नहीं पाते। ऐसी अनेकानेक घटनाएं हमारे सामने देखने को मिलती है। एक सेठ जी थे। सेठ जी की कोई संतान नहीं थी। सेठ जी के यहाँ जो नौकर था वो उसे अत्यंत प्रेम करते थे, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था तो वो उसे ही अपने बेटे के समान मानते थे। रोज सुबह होते ही उसके साथ घूमने जाते थे और नित्य प्रति फल खाया करते थे। तो फल खाते थे। एक दिन क्या हुआ कि छोटा सा बच्चा उनके साथ था जो कि उनका नौकर था। सेठ जी उसे बहुत अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। जो भी वो कुछ कह देता था कभी उसके लिए ना नहीं करते थे, हमेशा ही हाँ करते थे। उसने एक फल देखा अमरूद का और कहा कि सेठ जी मुझे अमरूद खाना है। अमरूद वाले ने अमरूद काट के दिया, उसे 4 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। सेठ जी उसे पैसे दिए और चल दिए। वो दोनों के दोनों टहल रहे थे। टहलते टहलते वो जो बच्चा था वो एक एक टुकड़ा खा रहा था। एक टुकड़ा खाया तो सेठ जी सोचे कि अब हो सकता है कि एक और खा लेगा तो मुझे दे देगा। दूसरा भी खाया, दूसरा भी खा लिया, फिर भी उसने सेठ जी को नहीं दिया। तीसरा भी खा लिया और फिर सेठ जी सोच रहे थे हो सकता है अंत वाला मुझे दे दे। जैसे ही वो खाने जा रहा था वैसे ही सेठ जी लगे छीनने की, नहीं अभी एक मैं खाऊंगा। तो वो कहता नहीं सेठ जी मुझे बहुत भूख लगी है, ये फल मैं ही खाऊंगा। नहीं नहीं सेठ जी मुझे बहुत भूख लगी है, फल मैं ही खाऊंगा। वो बहुत जिद पे अड़ जाता है, जबकि सेठ जी को लगता है इसने आज तक तो ऐसी जिद कभी नहीं की। ये अपना पेट मार के मुझे खिला देता था, लेकिन इसने आज तक ऐसी जिद तो नहीं की। कोई ना कोई बात अवश्य है। उसने क्या किया कि वो टुकड़ा छीन लिया सेठ ने बच्चे से, और छीन करके जैसे ही मुंह में डाला और तुरंत इतनी कड़वाहट थी कि वो उसे थूक दिया बाहर और सेठ रोने लग गया। सेठ जी कहते हैं कि तू ये कड़वे कड़वे फल खाता रहा और तूने मुझे नहीं दिया, क्यों ऐसा किया तूने? तो कहता है कि सेठ जी मैं नहीं चाहता था कि आपका मुंह कड़वा हो जाए, क्योंकि रोज रोज मुझे मीठे फल खिलाने वाले भी तो यही हाथ थे। अगर आज इन्हीं हाथों से कड़वे फल भी खाने पड़े तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मीठे फल भी तो यही हाथ खिलाते थे। आज उनका मुंह कड़वा ना हो जाए इसकी वजह से मैंने ये फल खा लिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया अपने विवेक से। वो उसे गले लगा लेते हैं, गले लगा के कहते हैं मेरा तो सच्चा पुत्र है। इतना तो कोई पुत्र भी अपने पिता के लिए नहीं करता है। ध्यान रखो, तुम छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हो। जो माँ बाप तुम्हारी जीवन भर सेवा करते हैं, जीवन भर तुम्हारे सुख दुख में साथ होते हैं, तुम्हें दुख तो खुद गीले में सोते हैं, तुम्हें सूखे में सुलाते हैं, अनेक यातनाएं सहते हैं, फिर भी संसार में तुम्हारा पालन पोषण करते हैं। यदि वो 2-4 बातें कह देते हैं तुम उन्हें धक्का मार के निकाल देते हो घरों से बाहर। आज ऐसी स्थितियाँ हैं। माँ बाप अपनी ज़मीनें बेच करके पढ़ा लिखा रहे हैं, बच्चे कुछ बन जाते हैं तो माँ बाप को धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। ध्यान रखो, अपने रिश्तों की, अपने माँ बाप की कद्र करना सीखो। जो तुम्हें 1000 बार मीठे फल खिला रहे हैं, अगर उनकी वजह से कड़वे फल भी खाने पड़ गए तो कोई चिंतन की बात नहीं, कोई संकोच की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। ध्यान रखो, इतना धैर्य बना के रखना चाहिए। जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़े झुक जाओ, जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़े झुक जाओ। हर बार नहीं झुकना है तुम्हें, लेकिन जहाँ तक संभव हो यहाँ वहाँ तक झुको। उसके बाद जहाँ लगे कि अति हो रही है वहाँ रुक जाओ, वहाँ मत झुको। लेकिन जहाँ आवश्यकता है, जैसे लगता है कि यदि हमारे झुकने से रिश्ते बच जाते हैं तो बचा लो, क्योंकि रिश्ते आपकी ताकत बनते हैं यदि तुम उन्हें बनाना जानते हो तो। अपने माँ बाप को समझो, उनकी कद्र करो, उनकी इज्जत करो। उनकी एक छोटी सी बात पे तुम उनके जीवन भर की उनकी की गई मेहनत को बर्बाद नहीं कर सकते हो। ध्यान रखो, जिसने रोज फुलके खिलाए हैं, यदि आज उसकी वजह से किसी गलती से थाली में बाल निकल गया तो तुम थाली खींच के उसके मुंह पे मार देते हो, क्या वो भगवान देख रहा है? तुम्हें माफ़ करेगा कभी नहीं। अपने अंदर नम्रता लाओ, विनम्रता लाओ, अपने रिश्ते को मजबूत करो, अपने आप को महान बनाओ, वही तुम्हारा कल्याण करेगा। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।